बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। आज कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़िले शाह को किसने कत्ल कराया और नवाज शरीफ को मुल्क में ज़बरदस्ती रोके जाने की कप्तान ने भी तस्दीक कर दी। और आखिर में आपको बताएंगे पख्तूनख्वा पुलिस के धरने की सूरत हाल। मामलात खौफनाक हद तक पहुंच चुके हैं। डेडलाइन दे दी गई है। ये तस्लीम करना पड़ेगा, डयाला जेल का कैदी मुल्क में होने वाली हर खबर से आगाह हैं, और वो भी असल खबर से। वो जेल में बैठकर बड़े बड़े इंकशाफ कर देते हैं। मज़े की बात है, एक कैदी दुनिया भर के मीडिया पर छाया हुआ है। यूँ लग रहा है उनके बगैर किसी चैनल का खबरनामा ही पूरा नहीं होता। उनकी खबर के बगैर अखबारात के सफ़ात अधूरे रह जाते हैं। एंकर्स के प्रोग्राम, कालम नगारों के कालम, कप्तान की गुफ्तगू के बगैर नामुकम्मल रहते हैं। आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की तरफ से सहाफ़ियों के बारे में कही गई बात की भी वजाहत कर दी और सहाफ़ियों में पाया जाने वाला गुस्सा ठंडा कर दिया। कप्तान ने कहा, सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जोशे खताबत में ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ियों के बारे गुफ्तगू की तायद नहीं कर सकता। अच्छे और बुरे लोग हर शोबे में होते हैं। आज कप्तान ने अहम तरीन इंकशाफ किए हैं। उन्होंने बताया जज हमायूं दिलावर जिसने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था उसे अरबों रुपए की ज़मीन इनाम में दी गई। जज हमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ पख्तूनख्वा में करप्शन का केस है। महकमा एंटी करप्शन के पास सबूत हैं। उन पर FIA ने पर्चा कर दिया है। तहरीक इंसाफ को जो भी दबाता और जुल्म करता है उसे अरबों का फ़ायदा दिया जाता है। मोहसिन नकवी ने PTI पर जुल्म किए। ज़िले शाह के कत्ल में मोहसिन नकवी और IG पंजाब शामिल हैं। ज़िले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के 26 निशानात सामने आए थे। मोहसिन नकवी को PTI पर जुल्म करने पर इनाम के तौर पर चेयरमैन PCB बना दिया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हर जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारी ह्यूमन राइट्स पिटीशन को नहीं सुना। काजी फ़ाइज़ ईसा जुल्म का हिस्सा बना रहा। हमारा इंतखाबी निशान तक ले लिया। रावलपिंडी के कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को ज़िम्मेदार करार दिया था। काजी फ़ाइज़ ईसा को इनाम के तौर पर फिर से मुसल्लत किया जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा इंतखाबी धांधलियों को नहीं खुलने देंगे। सबसे अहम बात जिसका इमरान खान ने इंकशाफ किया है। कई रोज़ से मार्केट में खबर गर्दिश कर रही थी कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से ताकतवरों ने रोका हुआ है। इस बारे में किसी बड़े रहनुमा ने कभी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जेल में बैठे सबसे बाखबर रहनुमा इमरान खान ने इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि नवाज शरीफ को दबा कर मुल्क में रोका गया है, वरना वो अब तक लंदन में इंजॉय कर रहे होते। मुर्शद के वाले से होने वाली खबर की भी उन्होंने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान को पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी आई है। पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जहां दीगर बातें हों तो कप्तान माजी की कोई मिसाल न दे, ये तो हो नहीं सकता। आज फिर उन्होंने मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा छेड़ दिया। कहा, हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाती मफाद के लिए यह्या खान ने मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को धोखा दिया। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन की पहले से तैयारी थी। अपनी ज़ात के लिए 50,000 पाकिस्तानी मारे गए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और मुल्क टूटा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदारे तबाह हो चुके हैं। अब इस अदारे पर भी हमला आवर हो रहे हैं। ये सब अपनी पावर के लिए किया जा रहा है। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। अदलिया से कहता हूँ, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, आज़ादी
قانون کی بالادستی اور جمہوریت سے ملتی ہے۔ عوام کو سٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا پڑے گا، اب جہاد کا وقت ہے۔ اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ وہ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، پھر ہمیں کوئی نہ کہے ملک کی معاشی حالت کی فکر نہیں تھی۔ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا۔ پوری پارٹی تیار رہے، سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے۔ اب چلتے ہیں حکومت کے اینی ترمیم مشن کی جانب۔ حکومت 2/3 اکثریت کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ اس کی کپتانی محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک نجی ہوٹل میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد الرحمان سے ملاقات کی ہے اور انہیں پیشکش کی ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں۔ اس کے بدلے حکومت انہیں پختونخوا کی گورنرشپ، سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین، بلوچستان میں 5 وزارتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد کے زیادہ تر حلقوں کا کہنا ہے مولانا مان جائیں گے، ان کے ماضی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا کی حمایت سے حکومت آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور چیف جسٹس قاضی فائز کو مزید 3 سال مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی بڑے چیف کو بھی 3 سال مزید مل جائیں گے۔ بس اس کے بعد حکومت کے وارے نیارے موج مستی چلتی رہے گی، ورنہ حکومت جانتی ہے قاضی صاحب گئے تو وہ بھی گئے، کیونکہ اس وقت حکومت کا سارا ملبہ قاضی صاحب نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود چند افراد نے یہ بھی کہا مولانا اس بار ماضی کے داغ دھونا چاہتے ہیں، چلو چند دنوں تک بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، اپڈیٹ کر دوں، لکی مروت پولیس نے دھرنے کا آج 5واں روز تھا۔ اس دھرنے میں متعدد اضلاع کی پولیس شامل ہو چکی ہے۔ تازہ ترین یہ ہے کہ پولیس نے 5 روز کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اگر ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیے جاتے تو وہ وردیاں اور سروس کارڈ واپس کر کے استعفے دے دیں گے۔ اسد کیسر نے یہ بات آج قومی اسمبلی میں بھی بتا دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔